किसी भी कारणवश आपको अपना नाम चेंज करवाना पड़ गया और आपको कहीं से ये पता चल गया कि नाम चेंज करवाने के लिए या फिर किसी अधिकारी ने आपको ये बोल दिया कि नाम चेंज करवाना, तो आप गजट लेकर के आए, गजट में नोटिफिकेशन पब्लिश करवाकर उसकी कॉपी लेकर के आए। तो बहुत सारी यहाँ पे वीडियोज है, बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन के ऊपर, लेकिन एक चीज़ बहुत कम लोग बताते हैं जिसकी वजह से आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। जो भी आपने इतनी भागा दौड़ी की होगी वो सभी बेकार हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले चीज़ यहाँ पे हम बात करेंगे वो चीज़ का, उसकी बात करूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा, या तो कॉपी पेन पे आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो कई बार क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी के कारणों की वजह से हमें अपना नाम चेंज करवाना पड़ जाता है। कई बार ये होता है कि हमारा नाम कुछ ऐसा होता है कि हमारे पुराने जो भी बुजुर्ग दादा परदादा जो होते हैं, दादा नानी, ये वो ऐसा नाम रखते जो कि आगे चल करके आज के मॉडर्न टाइम में हमें वो नाम पसंद नहीं होता, हमें उस नाम से बहुत अजीब फीलिंग आती है और हम अपना नाम चेंज करवाना चाहते हैं। उसके लिए हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं, नाम चेंज का प्रोसेस पूछते हैं, लास्ट में एक ही ऑप्शन आता है कि नाम चेंज करवाओ, तो आप गजट लेकर के आओ। क्योंकि अगर तो स्पेलिंग मिस्टेक है वो तो हो जाता है, लेकिन अगर आपको पूरा नाम चेंज करवाना है, सपोज मेरा नाम साहिल और मुझे रमेश करवाना है, रमेश है मुझे राकेश करवाना है, या साहिल से कोई और नाम करवाना है, तो उसमें गजट की ज़रूरत पड़ती है। अब गजट का नोटिफिकेशन देने के लिए क्या प्रोसेस है? प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो होता है, लेकिन उसके लिए आप किसी भी एक एडवोकेट की मदद ले सकते हैं। थोड़ा सा खर्चा, थोड़ा सा टाइम तो इसमें लगता है, लेकिन काम हो जाता है। अब बात आती है कि जब भी हम गजट की बात आती है, देखिए गजट दो तरीके का पब्लिश होता है। एक होता है स्टेट का आपके गजट पब्लिश होता है, दूसरा होता है सेंट्रल, यानी कि जो सेंट्रल लेवल के ऊपर है। तो दोनों में से कौन सा हमें नोटिफिकेशन इश्यू करवा, ये चीज़ कोई भी नहीं बताता। और कई बार क्या होता है कि हम जो स्टेट का जो गजट है उसमें नोटिफिकेशन निकलवा लेते हैं, और वहाँ से क्या होता है कि कई बार कुछ जगहों पे दिक्कतें आ जाती हैं। हालांकि स्टेट का जो यहाँ पे गजट है वो भी वैलिड होता है, और कुछ लोग तो यहाँ तक जस्ट ये बोलते हैं, जिनको कम पता है, कि गजट मत करवाओ, न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, 2 न्यूज़पेपर उसकी कटिंग लेकर के जाओ, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इतने से आपका काम नहीं होगा। अगर आप पासपोर्ट में जा रहे हो चेंज करवाने या फिर कहीं और जा रहे हो, तो वहाँ पे वो आपको सीधा मना कर देंगे, आपको गजट ही मांगेंगे। गजट का प्रोसेस क्या होता है? गजट करवाने के लिए, नोटिफिकेशन पब्लिश करवाने के लिए, देखिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगा। जो आपका एक पुराना आईडी है वो लगेगा, एफिडेविट लगेगा कि आप अपना नाम चेंज करवाना क्यों चाहते हो, रीज़न क्या है, आपको एक वैलिड रीज़न देना होगा। उसके बाद में आपके पास जो पुराना आईडी उसके 2 प्रूफ लगेंगे, एफिडेविट लगेगा आपका, जो कि एडवोकेट आपको तैयार करके देंगे। पूरी फाइल तैयार होती है जिसमें आपके यहाँ पे फोटोग्राफ्स लगते हैं, आपके यहाँ पे साइन होगी, जो साइन की एक सीडी बनती है। प्रॉपर ये पूरी फाइल रेडी होने के बाद साथ में न्यूज़पेपर में आपको ऐड भी देनी होती है। तो ऐड देने के बाद, सारा काम करने के बाद आपकी एक फाइल बन जाती है। फाइल बनाने का जो चार्जेस रहता है वो एडवोकेट टू एडवोकेट डिपेंड करता है कि आपको वो कितने में फाइल रेडी करके देना। सभी एडवोकेट ये फाइल रेडी भी नहीं करते हैं। तो अगर आपको फाइल रेडी करवाने के लिए कोई भी डाउट है, क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फाइल रेडी करवाने के बाद, फाइल रेडी करवाने के बाद आपको क्या होगा कि कोरियर करके आपको भेज दिया जाता है, जिसके बाद में आपने उसके ऊपर साइन करके आपको दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली गजट का जो ऑफिस है वहाँ पर जाकर के अपने फाइल सबमिट करवानी होती है। सबमिट करवाने के बाद आपका 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने में जो आपका है वो नोटिफिकेशन जो गजट में वो पब्लिश हो जाता है। अगर कोई उसमें एरर होता है आपकी फाइल में, तो आपको क्या आता है कि इंटीमेशन आया था आपके घर के ऊपर पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑप्शन ये भी आता है कि आप क्या कर सकते हो कि कोरियर कर सकते हो, लेकिन या फिर उसको डाक के द्वारा भेज सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना, आपको दिल्ली ऑफिस में ही जाना चाहिए। बहुत बार यहाँ पे कुछ आपको एजेंट्स मिलेंगे या एडवोकेट्स जिनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो मतलब आपको जाना नहीं पड़ता है, या मतलब अगर जाना पड़ता है तो वो आपको साथ में जा कर के किसी को भेज देते हैं कि आपकी हेल्प हो जाए। तो उस तरीके से भी आप फाइल उनसे बात कर सकते हो। अगर ऐसी कोई सर्विस दे रहे हैं, तो बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स के ऊपर मैंने देखा था कि 2 स्टेप सर्विसेज है, लेकिन वो सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में ही अवेलेबल है। तो अगर आप कहीं दूर से हो तो आप किसी भी एडवोकेट से बात कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा फाइल बनेगी। फाइल दिल्ली ऑफिस जो गजट ऑफिस है वहाँ पे जमा होगा, फिर नोटिफिकेशन निकलेगी। उस नोटिफिकेशन को लेकर के फिर आप जहाँ पे भी कहीं पे भी जाओगे, कोई भी आपको मना नहीं करेगा, आपका काम हो जाएगा। अब बात आती है कि स्टेट वाले में करवाएं कि सेंट्रल वाले में करवाएं। तो ऑब्वियसली
आप सेंट्रल वाले में करवाओ, क्योंकि जो सेंट्रल गजट का जो नोटिफिकेशन है वो क्या है कि वो थोड़ी सी ज़्यादा पावर एंड वैल्यू रखता है। अगर आप कोई इंटरनेशनल काम करवा रहे हो, कहीं बाहर भी जा रहे हो, तो वहाँ पे वो जो नोटिफिकेशन है वो काफ़ी मतलब अच्छा माना जाता है। उस नोटिफिकेशन की मदद से आप अपने आधार कार्ड में भी नेम चेंज करवा सकते हो, पासपोर्ट में भी करवा सकते हो, या फिर कुछ लोगों का डाउट्स होंगे क्या मार्कशीट में हम नेम चेंज करवा सकते हैं, या फिर कि अगर प्रॉपर्टी हमारे पहले पुराने वाले नाम पे, तो हम प्रॉपर्टी का क्या करेंगे। प्रॉपर्टी को भी सेल करते टाइम जो गजट का नोटिफिकेशन है वो साथ में लग जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। मार्कशीट की बात आती है, जहाँ कहीं भी मार्कशीट आपको लगाना है, गजट का नोटिफिकेशन साथ में लगेगी, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपने ये ठान ही लिया कि नाम ही चेंज करवाना मार्कशीट में, तो देखिए 3 साल के अंदर अंदर अगर आप जाते हो, अगर आपने हाल फिलहाल में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है तो वो कर देते हैं, लेकिन 3 साल के बाद मोस्ट ऑफ द जो बोर्ड है वो आपको मना करेंगे कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। उसके बाद में आपके पास एक ऑप्शन आता है वाया कोर्ट। सिविल कोर्ट में एक सूट फाइल होता है डिक्लेरेशन का, जिसमें कोर्ट के ऑर्डर से जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी बोर्ड है, वो आपका नाम को चेंज करते हैं। उसमें भी आपको एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है। काम सभी हो जाते हैं, लेकिन सही अगर आपको गाइडेंस मिले तो। अगर आप हमसे फ़ोन पे बात करना चाहें तो आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उसकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में देख करके कॉल अपॉइंटमेंट लेकर हम पे फ़ोन से बात करके एक एक चीज़ की जो सही गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, और जहाँ तक हो सके आपकी हेल्प भी कर देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय।